कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और स्वयंभू किसान संगठनों ने बरगलाने का काम किया। एक तो उसका बड़ा प्रभाव अभी तक था, जो हम बहुत हद तक समझाने में कामयाब रहे हैं किसानों को, मगर उतना नहीं समझा पाए जिससे बड़ौदा की सीट पर हम उस विनिंग मार्जिन तक पहुंच जाते। ये बात अलायंस के जो सीनियर लोग हैं उनने आपस में निरंतर इस बात को महसूस भी किया और डिस्कस भी किया, और हमने बहुत प्रयास भी किया। दूसरा मामला जो है, मैं ये मान करके चलता हूं कि जो कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा स्थापित हुआ दोनों संगठनों के बीच में, मगर बहुत लेट हुआ। बहुत अच्छा हुआ मगर बहुत लेट हुआ। यही कोऑर्डिनेशन अगर 2 महीने पहले से दोनों पार्टियों के नेता निकलते, हम अपना प्रयास कर रहे थे, बीजेपी के लोग अपना प्रयास कर रहे थे, अगर ये प्रयास 2 महीने 2.5 महीने पहले एक साथ हो जाता तो फिर मैं नहीं मानता कि कोई भी किसी तरह की दिक्कत तकलीफ होती। लास्ट मिनट में वी वर रनिंग अगेंस्ट द टाइम, समय कम था और काम बड़ा था, मगर फिर भी बहुत अच्छी तरह, इतनी कठिनाई के बावजूद भी बहुत अच्छी और बहुत मजबूती से दोनों पार्टी के संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा भी, मेहनत भी करी। और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस को मिल गई। 37,000 वोट से आज दोनों संगठन के लोग 50,000 तक इसको लेकर के गए हैं। निश्चित तौर पर आने वाला चुनाव, जो अगले विधानसभा का चुनाव होगा, बड़ौदा की सीट गठबंधन को मिलेगी, मैं ऐसा मानता हूं। तो हम तो सारे मानते हैं, अगर हार हुई है तो हम सब उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। अगर हार हुई है तो प्रत्येक कार्यकर्ता इस संगठन में, ये वो संगठन नहीं है कांग्रेस की तरह जिसमें जीत होती है तो राहुल और सोनिया को जाती है, हार होती है तो नीचे वालों को जाती है। हम तो स्वयं सब मानते हैं, चाहे वो हमारी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हों और चाहे अंतिम पंक्ति में बैठा कार्यकर्ता हो, ये हम सब की जिम्मेवारी, और सबसे ज्यादा जिम्मेवारी उसकी है जो फ्रंट में है। ऐसा नहीं है, सीएम साहब ने ये कहा, आप मीडिया के लोग, अब देखो ये तो आप लोगों की चालाकी है। उनने क्या कहा, उनने ये कहा कि जनरली वोट ट्रांसफर पूरा नहीं हो पाता, और वो ये मानते हैं कि 80%, 70-80% तक ही हो पाया। ये उनने एक पॉलिटिकल एनालिसिस किया। उनने कहीं ये नहीं कहा कि जजपा का वोट नहीं गया, मगर उतनी ही लाइन को काट करके टेलीविजन पर चला करके आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी चाहिए है। मगर जेजेपी बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत है। मैं नहीं मानता कि ये मीडिया के इस चाल में ये दोनों पार्टी किसी भी तरह से फंसेंगी। निश्चित तौर पर उनका कहने का मतलब कुछ और था और आपका उसको चलाने का जो नजरिया था वो अलग था। वो तो ये कह रहे थे ना अगले दिन ही गिर जाएगी। हुड्डा साहब अब अपनी ऑथेंटिसिटी खो रहे हैं। आदमी के बात की तवज्जो, राजनीतिक आदमी के बात की तवज्जो तब होती है जब वो कहता है और वो जमीनी हकीकत बन जाए। बार बार एक आदमी झूठ बोलेगा तो फिर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। भूपेंद्र हुड्डा की शुरू से रही है पिछले 1 साल में कि सरकार गिर जाएगी, सरकार टूट जाएगी। वो जनता के अंदर एक इस तरह का भ्रम पैदा करना चाहते हैं, मगर अब वो बार बार झूठ बोलेंगे तो लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर वो 7,000 वोट लेने में कामयाब रहते हैं तो मैं ये उनकी बहुत बड़ी जीत मानूंगा। यही कहा था पीछे, उनके 5,000 वोट भी नहीं आए, तो अब मैं क्या कहूं इसके बाद। तो क्या मानते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनका सिस्टम, मुझे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि हरियाणा के सबसे मजबूत कद्दावर नेता, हरियाणा के सबसे रिस्पेक्टेड नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी उस पार्टी के लोगों ने गली गली गांव गांव घुमा दिया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हालात नहीं थे। सब ये जानते हैं कि ये पार्टी कौन चला रहा है। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथों से वो पार्टी कोसों मील दूर जा चुकी है। चौटाला साहब की क्रेडिबिलिटी को कमजोर करना, उसका जिम्मेवार भी आज कौन है, वो भी आप लोगों को एनालिसिस लोगों को करना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात, उनके मुंह से निकला हुआ एक शब्द बहुत वैल्यू कैरी करता है। इसलिए ये जो किया, और इस चुनाव में इनेलो के लोगों ने जिस तरह उनको इस उम्र में परेशान किया, मैं मानता हूं ये ठीक